Hello everyone, welcome back to our social science class. Students, today we'll continue with our second chapter of economics class 10, that is the sectors of Indian economy. In our previous video we had studied about the three different sectors of Indian economy on the basis of economic activities, that is primary, secondary and tertiary sector. Today we'll study that how these three sectors contribute in the national economy. How do we calculate its contribution in the national economy? Okay, so whenever what we do, we just total the value, total production in all the three sectors, and then we add them all, and that sum total of the income generated in all the three sector is called the total national income of a country. प्राइमरी सेक्टर में टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई उसका सम टोटल, सेकेंडरी में कितनी प्रोडक्शन हुई उसका सम टोटल, उसकी मनी वैल्यू जो है कैलकुलेट की जाती है। और ऐसे ही टर्शरी सेक्टर में कितनी जो है सर्विसेज के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ द टोटल सर्विसेज प्रोवाइडेड उसका टोटल। और फिर इस तरीके से तीनों सेक्टर्स में जो टोटल इनकम जनरेट हुई है उन तीनों को ऐड किया जाता है, and that sum total of the income of all the three sector is considered as the national income of the nation. But before that, before adding the total income of the three sectors, we have to take care of few things. We have to take few precautions. Now what are those precautions? Look here very carefully. While calculating the total production of a sector, the value of only the final goods, सिर्फ जो फाइनल गुड्स होंगे बेटा उनकी वैल्यू हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओके, अब ये फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड मतलब वो मटेरियल जो अब मार्केट में आ गया एंड कंज्यूमर इज़ यूजिंग इट, अब उससे आगे और कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो रही, is included and not the intermediate goods. So final goods which are finally consumed by the consumer, and intermediate goods are those goods which are used for the product, which are used in between the production process of any material. I am repeating, फाइनल गुड वो होते हैं जो अब कंज्यूमर के पास पहुंच गया एंड कंज्यूमर इज़ यूजिंग इट, नाउ नो मोर फर्दर प्रोसेसिंग इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो कि कोई भी प्रोडक्ट फाइनली तैयार करने में हम लोग जो बीच में जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं, दोज मटेरियल्स और दोज गुड्स आर कॉल्ड द इंटरमीडिएट गुड्स। और जब हम किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड करते हैं तो उसके हम अब ये इंटरमीडिएट गुड्स कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर अ फार्मर सेल्स वीट। फार्मर ने किसकी प्रोडक्शन की? वीट की प्रोडक्शन की। वो वीट कहाँ गया? फ्लोर मिल में। फ्लोर मिल में उससे इट वाज ग्राइंडेड एंड इट टर्न्स इनटू अ फ्लोर दैट वी कंज्यूम। और वहाँ पे अब ऑफकोर्स जो फ्लोर मिल का जो भी ऑनर होगा, जो अब उसको सेल करेगा उस फ्लोर को, उस आटे को, तो उसमें 8 रुपीज़ पर केजी उसने ख़रीदा, अब वो उसको 10 रुपीज़ पर केजी बेच रहे हैं। 2 रुपीज़ यहाँ पर ऐड हो गए। देखो हम इस 10 में से बेटा ओनली 2 ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि 8 तो ऑलरेडी हमने ये वाले ऐड कर लिए। अब जब ये गया किसी ऐसी फैक्ट्री में जहाँ पर के बिस्किट बन रहे हैं, ओके, तो बिस्किट कितने रुपीज़ पैकेट में मिल रहा है हमें? 15 रुपीज़ पर पैकेट। तो अब कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर के अब इसकी जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ दी बिस्किट इन अ कंपनी, कंज्यूमर तक मेन ये चीज़ पहुंच रही है। तो जब हम बिस्किट की फाइनल प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड करेंगे तो उसमें हम पीछे फ्लोर मिल वाले की और फार्मर की अलग से ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ फार्मर फ्लोर मिल इज़ ऑलरेडी एडेड इन दी कॉस्ट ऑफ द बिस्किट पैकेट, जिसमें सिर्फ फ्लोर का ही नहीं, जो ऑयल यूज़ हुआ होगा, जो घी यूज़ हुआ होगा, कुछ जो मशीनरीज का जो खर्चा आया होगा, वट एवर, वो सभी चीज़ें क्या हैं इसके अंदर ऐड है। तो इसलिए अब जब नेशनल इकोनॉमी में
बिस्किट्स की वैल्यू ऐड होंगी तो उसमें से बिस्किट पैकेट की ही टोटल जो जनरेट हुए हैं, जो प्रोड्यूस हुए हैं, ओनली उसकी वैल्यू हम ऐड करेंगे। उसमें हम लोग फ्लोर मिल और फार्मर ने कितनी जो है यहाँ पर सेल की है वो ऐड इसमें नहीं होगा, बिकॉज दैट इज़ ऑलरेडी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द बिस्किट पैकेट। सो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड, वही आपको बताया अभी, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इफ़ वी ऑल्सो काउंट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स देन इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। फिर तो हमें कितनी, हमारी इनकम कितनी डबल से भी ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि देखो 15 रुपीज़ का तो पैकेट मिल रहा है। अब गवर्नमेंट को अपनी इनकम में कितना ऐड करना है, ओनली 15 ऐड करना है। तो नेशनल इनकम कितनी है, सपोज वी आर जस्ट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, 15 रुपीज़। लेकिन अगर मैं इसमें फ्लोर मिल के अलग से ऐड कर दूं, 15 + 10 + 8 सॉरी +8, तो ये कितनी हो गई, 18 + 15 33। तो लेकिन एक्चुअल कॉस्ट कितनी है जो जनरेट हो रही है, वो यहाँ पर है, क्योंकि इसके अंदर इन दोनों की ऐड है। तो ये तो डबल से भी ज़्यादा आप देखो हो गया। तो इस डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, व्हाट हैपन्स, वी ओनली काउंट द कॉस्ट और द मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड, नॉट ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स। अभी ये जो हमें हमारी इनकम जनरेट होती है इन ऑल द 3 सेक्टर्स, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं हम उसको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। The value of goods and services produced in each sector in a particular year is calculated and added up. हर सेक्टर में जो फाइनल गुड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू एक साल में कितनी जनरेट हुई, दैट all the three values are added and the sum total of the production in 3 sector gives us the total production in a country and that is called gross domestic product. हमने प्राइमरी सेक्टर की टोटल इनकम जनरेशन ऐड कर ली, सेकेंडरी की कर ली, टर्शरी की कर ली, और तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल मनी वैल्यू आएगी दैट इज़ द नेशनल इनकम ऑफ द नेशन, और वी कैन से द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो यहाँ पे आप डेफिनेशन देखेंगे, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ जीडीपी? जीडीपी इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी। दोबारा बता रही हूँ बेटा, जीडीपी होता है एक साल में एक कंट्री में फाइनल गुड्स की जो टोटल वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्टर्स। अभी हुआ क्या है, इन द पास्ट मैनी ईयर्स देयर इज अ चेंज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेक्टर्स। ऑफकोर्स अब हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में स्टार्टिंग में क्या था, इंडिया वॉज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, है ना। लेकिन अब जो सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर है वो भी जो है बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं नेशनल इकोनॉमी में। सो इन दिस वे देयर वाज शिफ्ट फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। तो वी विल डू दिस कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज। फर्स्ट वी विल सी द शिफ्ट इन द डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या हुआ, इन द इनिशियल स्टेज द प्राइमरी सेक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर। अब जो भी आज जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका, उन कंट्रीज़ में क्या था, जब शुरुआती दिनों में एट द बिगनिंग इन द इनिशियल स्टेज दे वर आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द प्राइमरी सेक्टर फॉर देयर इनकम, फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग। बट विद द टाइम द शिफ्ट हैज़ बीन सीन फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टू टर्शरी। अभी जो शिफ्ट था किस किस का, इनकम, ध्यान से देखेंगे बेटा, इनकम क्या क्या चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, एंड एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों चीज़ें कंट्री पहले किस पर डिपेंड कर रही थी कि उसको रोज़गार भी कहाँ मिलेगा उसके लोगों को, प्राइमरी सेक्टर में, और ऑफ कोर्स लोग जहाँ पे काम करेंगे तो इनकम भी वहीं से जनरेट होगी। लेकिन विद द स्पैन ऑफ टाइम दिस शिफ्ट took place from primary to secondary and then secondary to tertiary। दोनों ही चीज़ें डेवलप्ड कंट्रीज़ में कहाँ पर शिफ्ट हुई,
प्राइमरी से सेकेंडरी में एंड सेकेंडरी से टर्शरी में। और अब जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी टर्शरी सेक्टर में है और सबसे ज़्यादा इनकम भी कहाँ से जनरेट हो रही है, टर्शरी सेक्टर से जनरेट हो रही है। लेकिन इफ़ वी विल टॉक अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज़ और इफ़ वी विल डिस्कस द केस ऑफ इंडिया, this shift is different. The scene is something else. It is not as similar to the developed countries like USA. क्यों, क्या डिफरेंस है? अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ये शिफ्ट कैसे रहा? इंडिया में जो है विद द चेंज इन टाइम जो इनकम प्रोडक्शन है वो तो प्राइमरी से टर्शरी में शिफ्ट हो गई, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है आज भी प्राइमरी सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा जो है पीपल आर एम्प्लॉयड। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या था, इनकम भी अगर प्राइमरी से टर्शरी में गई है तो एम्प्लॉयमेंट भी प्राइमरी से टर्शरी में शिफ्ट हुई। लेकिन इंडिया में इनकम जनरेशन तो शिफ्ट हो गई, लेकिन एम्प्लॉयड जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो अभी भी कहाँ पर जॉब कर रही है, अभी भी वो प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व हैं या प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही वो लोग इन्वॉल्व हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, in terms of share of each sector in GDP total production. The shift has been seen from primary to secondary to tertiary sector. तो देखो यही बताया मैंने अभी आपको कि इनकम के नाम पर तो शिफ्ट हो गया, पहले प्राइमरी से फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी, धीरे धीरे मशीनरीज आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो सेकेंडरी सेक्टर बढ़ गया, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ बढ़ गई, तो अब टर्शरी सेक्टर भी इनकम जनरेट कर रहा है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट द प्राइमरी सेक्टर कॉन्टीन्यूज टू एम्प्लॉय मैक्सिमम पीपल। अगर जॉब की बात करें तो लोग आज भी किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, दे आर स्टिल डिपेंडिंग अपॉन दी प्राइमरी सेक्टर। ओके बेटा, तो दिस इज समवेयर द रीज़न दैट वी आर नॉट एबल टू compete with the developed countries because there the shifting in both the cases for income as well as employment is going parallel। अगर इनकम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट भी शिफ्ट हो रही है। लेकिन इंडिया में इनकम तो शिफ्ट हो गई, इनकम बार तो शिफ्ट हो गया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अभी भी सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर हमें दे रहा है, प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर में क्या है, प्राइमरी सेक्टर में जो जॉब्स हैं वो वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा इनकम नहीं जनरेट हो रही, तो इसलिए अभी भी मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है, वो लो पेड जॉब में काम कर रही है, ऐसे काम में इन्वॉल्व है जहाँ पर कि पैसा बहुत कम है या जहाँ पर कि इनकम बहुत कम। नाउ वी विल सी द राइजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, कि क्यों ये शिफ्ट हो रहा है। ये टर्शरी सेक्टर, अगर पहले प्राइमरी सेक्टर इतना इम्पॉर्टेंट था तो आज जो है टर्शरी सेक्टर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया, वाई दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इकोनॉमी। तो फर्स्ट, द सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल, एजुकेशन, बैंकिंग एट्सेट्रा आर द बेसिक नेसेसिटीज। हम सब जानते हैं सिक्योरिटी, एजुकेशन, बैंकिंग, हॉस्पिटल, टीचिंग, दीज आर द बेसिक फैसिलिटी दैट एवरीवन नीड्स दीज डेज। और इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनके ऊपर फोकस कर रही है, और ये सभी चीज़ें कौन से सेक्टर में आती हैं, टर्शरी सेक्टर में आती हैं। तो दैट इज़ वाई टर्शरी सेक्टर इज ग्रोइंग डे बाय डे, बिकॉज these days these services has become an important and basic part of our life. Without all these facilities, without all these services, we cannot even imagine our life. Second, development of primary sector leads to the आएगा बेटा यहाँ पर the development of tertiary sector like trade, transport। देखो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर भी मैं यहाँ पर कहूँगी, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली टर्शरी सेक्टर ग्रो करेगा। कैसे, प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ेगी, सेकेंडरी सेक्टर में वही प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन जाएगी। सेकेंडरी सेक्टर में अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है तो मशीनरीज की डिमांड बढ़ जाएगी, मशीन कहाँ बन रही है, वो भी सेकेंडरी सेक्टर में ही बन रही है। मनी की डिमांड बढ़ जाएगी, मनी हमें कहाँ से आ रहा है, मनी कहाँ से आ रहा है, बैंकिंग से आ रहा है। इंश्योरेंस, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इंश्योरेंस भी करवाते हैं तो इंश्योरेंस फैसिलिटी बढ़ेगी, वो किस चीज़ का पार्ट है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर।
अब लोग बिजनेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, होटल्स यूज़ करेंगे। अब बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी होती हैं तो उसमें ईटेबल्स यूज़ होते हैं, दैट इज़ वो कहाँ से प्रोवाइड हो रहे हैं, दोज आर दी पार्ट्स ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। कम्युनिकेशन, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, हम सब जानते हैं आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो आजकल लोग बिजनेस करने के लिए, अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए ऑनलाइन चीज़ों का, ऑनलाइन वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर। तो इस तरीके से अगर प्राइमरी सेक्टर और टर्शियरी सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा तो टर्शियरी सेक्टर ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा इनके साथ। टर्शियरी सेक्टर की फैसिलिटीज़ या सर्विसेज की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। थर्ड इज विद द इंक्रीज इन इनकम पीपल स्टार्ट डिमांडिंग अदर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा। अब होता क्या है, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ जाती है ना, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। ओके, और ये लाइफस्टाइल किस तरीके से चेंज हो रहा है, लोग बाहर जाके वीकेंड्स पर या वंस इन अ मंथ दे स्टार्ट गोइंग आउटसाइड, लोग घूमने भी जाते हैं, तो टूरिज़्म इज़ अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। शॉपिंग, लोग जो है नई नई चीज़ें खरीदते हैं। अब वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूज़ करते थे वो प्राइवेट हॉस्पिटल यूज़ कर रहे हैं, लोग कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो वो ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर रहे हैं। मैंने अपना बिज़नेस बढ़ाना है, इनकम बढ़ गई तो बिज़नेस बढ़ाना है तो लोगों के साथ डील करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, या फिर मैं उनसे ऑनलाइन कांटेक्ट करूँगी। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो मैं सिविल फैसिलिटीज़ जो मैं अवेल कर रही हूँ उसमें भी मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और वो चीज़ें मार्केट में बढ़नी ज़रूरी हो जाएंगी, बिकॉज दोज आर द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। ओवर द पास्ट डिकेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट of our life which contributed a lot in the uprising of service sector। अभी जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये सर्विस सेक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप आज ही देख लो, इस कोविड पीरियड में अगर सभी इंडस्ट्रीज़ में, सभी सेक्टर्स में काम चल रहा है तो दैट वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ओनली बिकॉज ऑफ दिस computers and the world of internet. Otherwise you were not able to get the education, we were not able to provide you the teaching और द लर्निंग मटेरियल्स। तो इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसने तो हर फील्ड में आज जो है एंटर कर लिया है, चाहे वो सेल एंड परचेज है, बिजनेस है, टीचिंग है, बैंकिंग है, हर चीज़ में इट इज़ इन्वॉल्व। तो दैट इज़ वाई अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने के बाद सर्विस सेक्टर ने क्या कर लिया है, वो डबल वे में जो है वो ग्रो कर चुका है। Here you can see this graph in which it is shown the share of sectors in GDP. The comparison is of year 1973-74 and 2013-14 and same years are here. तो आप देखेंगे 73-74 में क्या था, इनकम का शेयर सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर का है और सबसे कम सेकेंडरी सेक्टर का, और उसके बाद टर्शियरी सेक्टर का। लेकिन 2013-14 का अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इनकम अब कहाँ से जनरेट हो रही है, टर्शियरी सेक्टर से। आप देखेंगे नीचे ग्रीन इज़ द टर्शियरी सेक्टर, और सेकंड नंबर पर हमारा आ गया है सेकेंडरी सेक्टर, और सबसे कम इनकम जनरेट हो रही है प्राइमरी सेक्टर से। लेकिन वहीं जब बात आती है एम्प्लॉयमेंट की तो 72-73 में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोग कहाँ काम कर रहे थे, प्राइमरी सेक्टर में कर रहे थे, उसके बाद टर्शियरी में और उसके बाद सेकेंडरी में। और आज भी सीन कहीं ना कहीं सिमिलर है, आज भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। आज भी सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, एंड द कंट्रीब्यूशन इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ ऑलमोस्ट सेम इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। दिस इज़ द केस ऑफ इंडिया। हमने पीछे डिस्कस किया था ना कि जो इनकम जनरेशन है वो तो शिफ्ट हो रही है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ नॉट गोइंग इन अ पैरेलल मैनर, इट इज़ नॉट शिफ्टिंग इन अ सेम रेशियो। And this is the reason that apart from so much development we are not able to compete with the developed countries, or we are not coming in the list of developed countries. So students, here our today's topic is finished. I hope that the concept is clear to you all. Still, if you have any doubt, please feel free to ask. Till then, all of you take care and have a good day.